सुशांत को लेकर पटना की सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन, सीबीआई से जांच कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका। सुशांत केस में मुंबई पुलिस पर जांच में रोड़े का आरोप। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, हमें सुशांत से जुड़े सबूत नहीं मिले। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से रिपब्लिक भारत ने फोन पर बातचीत की, कहा मुंबई पुलिस सहयोग करे, बिहार पुलिस अपना काम कर रही है, सीबीआई जांच की मांग पर विचार करेंगे। सुशांत केस में रफ्तार से जांच में जुटी है बिहार की पुलिस। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची बिहार पुलिस। बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस से मांगे दस्तावेज, बिहार पुलिस का बयान, कहा रिया चक्रवर्ती हमारी निगरानी में। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस की ताबड़तोड़ जांच। पूछताछ के लिए फिल्म मेकर रूबी जाफरी के घर पहुंची। सुशांत को लेकर कई सवाल। बिहार पुलिस जांच के दौरान ऑटो का इस्तेमाल कर रही है, मुंबई पुलिस जांच में नहीं कर रही सहयोग। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व कुक का बड़ा खुलासा, कहा सुशांत ने कभी कोई डिप्रेशन की दवा ली ही नहीं, वो काफी स्ट्रांग इंसान थे। बहुत परेशान थे, बिना दवाइयों के वो बेचैन हो जाते थे। वो आपने चीज कभी महसूस की सितंबर 2019 तक? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। उसने मेडिसिन कभी लिया ही नहीं लाइफ में। सुशांत केस में एक और बड़ा खुलासा, करीबी दोस्त स्मिता ने बताया मुंबई में सुशांत को था जान का खतरा, घर वापस जाना चाहते थे। रिया चक्रवर्ती के खाते में लेन देन की जांच करेगी ईडी। रिया की कंपनियों से लेकर निजी खर्चों पर ईडी की नजर। सुशांत सिंह के मामले में 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी केस रखेंगे। बिहार पुलिस की जांच में अड़ंगा लगा रही मुंबई पुलिस। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से किया इनकार। पटना पुलिस ने मुंबई के डीसीपी को लिखा लेटर। सुशांत केस में परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी से लगाई मदद की गुहार। बहन श्वेता सिंह का ट्वीट, निष्पक्ष जांच के लिए मामले में दखल, सबूतों से छेड़छाड़ न हो। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान, कहा रिया की सीबीआई जांच की मांग करना सिर्फ दिखावा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद पता चलेगा कि मुंबई पुलिस जांच करेगी या बिहार पुलिस। सुशांत को लेकर उद्धव सरकार बीजेपी पर हमलावर। राम कदम ने कहा पुलिस के काम में दखलंदाजी की जा रही है, सीबीआई को केस सौंपा जाए। हम महाराष्ट्र सरकार से कह देना चाहते हैं कि देश के तमाम लोगों का मुंबई पुलिस की क्षमता पर, काबिलियत पर सभी को विश्वास है, भरोसा है। बीजेपी ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग की है। शहनवाज हुसैन ने कहा मुंबई पुलिस का बर्ताव सही नहीं, पूरा देश सच जानना चाहता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में गरमाई राजनीति, उद्धव सरकार का बिहार सरकार पर निशाना, मुंबई पुलिस नाकाबिल नहीं, सबूत सामने लाए जाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सुशांत सुसाइड पर कहा मैं उन्हें अच्छे से जानता था, वे सुसाइड नहीं कर सकते थे। सुशांत मौत मामले की तेज प्रताप यादव ने सीबीआई जांच की मांग की, कहा मुंबई पुलिस मामले की लीपापोती कर रही है। बिहार सरकार में मंत्री संजय झा का बयान, कहा बिहार पुलिस का जांच में सहयोग नहीं कर रही मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख सुशांत मामले में शाम 5:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुशांत केस पर एक्टर शेखर सुमन का बयान, का 45 दिन से सीबीआई जांच की मांग हो रही है, सीबीआई जांच से दिक्कत क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्राउंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। 243 समस्याएं सॉल्व करने के लिए 10,000 छात्रों में कंपटीशन। अयोध्या में आखिरी दौर में भूमि पूजन की तैयारी, सजाने संवारने का काम तेज हुआ है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। कल एक बार फिर अयोध्या आएंगे सीएम योगी, भूमि पूजन की तैयारियों का लेंगे जायजा। रामनगरी में भूमि पूजन के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम है, घरों और इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे पूर्व सीएम कल्याण सिंह, कहा भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होना खुशी की बात। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर, देश के सभी पवित्र स्थल से अयोध्या पहुंच रही मिट्टी और पानी भूमि पूजन में होगा इस्तेमाल। राम मंदिर निर्माण के लिए भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली से भी पवित्र मिट्टी को ट्रस्ट को सौंपा गया। मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में उत्साह।
राजस्थान के सियासी संकट के बीच सोनिया गांधी से मिल सकते हैं सीएम अशोक गहलोत। असंतुष्ट विधायकों से भी सोनिया कर सकती मुलाकात। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 16,95,988। अब तक कुल 36,511 लोगों की मौत। देश में एक दिन में कोरोना के 57,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 764 लोगों की मौत हुई। मुंबई के धारावी में कोरोना के 4 नए केस आए सामने। एक्टिव केस की संख्या 72। धारावी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,560 पहुंचा। राजस्थान में कोरोना के 563 नए केस आए। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई। सूबे में कोरोना मरीजों की संख्या 42,000 के पार है। कोरोना से 690 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना के 10 नए केस आए सामने। कुल केस बढ़कर 2,574 हो चुके हैं। इनमें से 1,086 एक्टिव केस और 12 की मौत। कोरोना संकट के चलते बिहार विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन का होगा। मानसून सत्र पहले 6 अगस्त तक चलने वाला था, लेकिन अब यह सिर्फ 3 अगस्त यानी एक दिन का होगा। कोरोना को लेकर दिल्ली में आज से दोबारा सीरो सर्वे की शुरुआत हुई है। पिछले सर्वे में 24% लोग पॉजिटिव मिले थे। कोरोना को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान का एक्टिव केस के मामले में 12वें स्थान पर पहुंचा दिल्ली। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई। आज से देश भर में अनलॉक 3 लागू। 31 मार्च तक चलेगा अनलॉक 3। नाइट कर्फ्यू से मिलेगी राहत। अनलॉक 3 को लेकर नोएडा पुलिस सख्त। नोएडा में 31 अगस्त तक बंद रहेंगे सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल। बिना मास्क के बाहर निकलने पर पाबंदी। नोएडा में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर सख्त पुलिस। दिल्ली से आने वाली हर गाड़ी की जांच। डीएनडी फ्लाईवे पर लगा जाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन के चलते सड़कों पर नजर आया सन्नाटा। लोगों की आवाजाही पर पुलिस की नजर। प्रयागराज में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर सख्त प्रशासन। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स। भुवनेश्वर में वीकेंड लॉकडाउन के चलते सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सामाजिक दूरी की उड़ी धज्जियां। चेन्नई में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश के बाद मछली के थोक बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। सामाजिक दूरी का पालन कराते नजर आए पुलिसकर्मी। चेन्नई में थिएटर मालिकों की सराहनीय पहल। फूल विक्रेताओं को दुकान लगाने के लिए दिए पार्किंग स्पेस। लॉकडाउन के चलते बंद थी फूलों की बाजार। कोरोना संकट के बीच घाटी के लोगों की लगातार मदद कर रही सेना। श्रीनगर में सेना के जवानों ने लोगों को दवा और जरूरी सामान बांटा। चीनी ऐप टिकटॉक को बैन करने की तैयारी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा टिकटॉक को बैन करने के विकल्पों पर विचार हो रहा है। असम के कोकराझार में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बने एनडीआरएफ के जवान। सैलाब के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हाल बेहाल। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भरा। पलायन को मजबूर लोग। नेपाल से छोड़े गए पानी से बिहार के मोतिहारी में भारी तबाही। सैकड़ों गांव सैलाब में डूबे। भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं लोग। उत्तराखंड के धारचूला में सेना के जवानों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कई गांव वालों को किया रेस्क्यू। दूर दराज के इलाकों में पहुंचाई गई मेडिकल सुविधाएं। यूपी के रामपुर में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरा। लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कतें। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से यूपी के सहारनपुर में नदियां उफान पर। कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। पंजाब के 3 जिलों में जहरीली शराब का कहर। 41 लोगों की मौत। तरनतारनपुर में 19, अमृतसर में 14 तो बाटला में 9 की मौत। जहरीली शराब से मौत के बाद गांव वालों का आरोप। कहा कई सालों से चल रहा था अवैध शराब का कारोबार। मृतकों के परिजनों ने की इंसाफ की मांग। जहरीली शराब से मौत के बाद अमृतसर से सटे गांव में गुस्साए लोगों ने कैप्टन सरकार और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। जहरीली शराब से गांव में 11 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में दूध उत्पादकों और किसानों का प्रदर्शन। अहमदनगर में सड़क पर दूध गिराकर दर्ज किया विरोध। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी डेयरी किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज किया। मांग ना पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की धमकी। आईसीसीआर द्वारा लोकमान्य तिलक पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। कहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय बनाने का काम लोकमान्य तिलक ने किया। इधर रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने हज हाउस की आधारशिला रखी। कोरोना के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम हुआ। दिल्ली पुलिस के 36 जवान सस्पेंड। ईद के दौरान ड्यूटी पर देर से आने के बाद हुई उन पर कार्रवाई। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को जेल भेजा गया। कोर्ट ने 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा।
ग्वालियर में शिवराज सरकार में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमिश्नर दफ्तर का टॉयलेट खुद साफ किया। गंदगी देखकर बेहद नाराज हुए मंत्री। केरल के त्रिवेंद्रम में बीजेपी विधायक डी राजगोपाल ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सोना तस्करी मामले में सीएम पी विजयन के इस्तीफे की मांग। असम के तिनसुकिया स्थित ऑयल इंडिया के तेल के कुएं में लगी आग बुझाने के काम में 50 दिन से भी ज्यादा का वक्त हुआ है। विदेश से आए विशेषज्ञों की निगरानी में चल रहा है काम। आज देश भर में मनाया जा रहा है कुर्बानी का त्योहार बकरीद। कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। ईद के मौके पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने बांग्लादेश के सैनिकों के साथ मिठाई बांटी। दोनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारक दी। आगरा में त्योहार के मद्देनजर शहर के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च, जगह जगह रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया। रक्षाबंधन पर महिलाओं को उत्तराखंड सरकार की सौगात, रोडवेज बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। ये सुविधा राज्य की सीमाओं के अंदर ही दी जाएगी। नोएडा बिल्डिंग हादसे में पुलिस का शिकंजा, कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी। विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में क्रेन गिरी, 10 लोगों की मौत। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। एक दिन पहले चाकू की नोक पर एक इंजीनियर से की थी लूटपाट। दिल्ली में ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट का खुलासा, पुलिस ने 1 घंटे के अंदर सभी लुटेरों को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में पिकअप में मीट ले जा रहे युवक को कुछ लोगों ने पीटा। पीड़ित के शरीर में कई फ्रैक्चर। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली में एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2 बदमाश गिरफ्तार, एक कांस्टेबल भी घायल। यूपी के बुलंदशहर में 8 दिन से लापता वकील का शव मिला। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। मुंबई के ग्रांड रोड पर एक अस्पताल में आग से हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने आग को काबू में किया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बुजुर्ग व्यापारी ने सब इंस्पेक्टर पर लगाया मारपीट और रिश्वत लेने का आरोप। यूपी के गाजियाबाद में घर की छत से गिरे 2 बच्चे, घायल बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,77,00,000 के पार। अभी तक 6,82,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 1400 से ज्यादा की मौत हुई। ब्राजील में एक दिन में 50,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले। 1100 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए केस आए। अब तक 14,000 लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। एक दिन में 11,000 से ज्यादा मरीज मिले। अमेरिका के अलास्का में विमान हादसा हो गया। हवा में आपस में टकराए 2 विमान, 7 लोगों की मौत। ब्रिटेन में गर्मी से लोग परेशान। हीथ्रो में 37.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।